हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें वैसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? तो बाबर ने 1526 ईस्वी के दौरान मुगल साम्राज्य का स्थापना सबसे पहले किया था। अगला जो प्रश्न है कि वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापित हुआ था, तो कौन से युद्ध के बाद? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, और पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। तो उस टाइम पर ही, यानी इसी युद्ध के कारण ही सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य का स्थापना होना स्टार्ट हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि बाबर के पिता जो थे उनका नाम क्या था? तो शेख मिर्जा नाम था बाबर के पिता का। अगला जो प्रश्न है कि बाबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो काबुल के अंदर वो बाबर का मकबरा जो है वो स्थित है, और काबुल जो जगह पड़ता है वो अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। अफगानिस्तान का राजधानी ही है काबुल। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर है, जो खानवा का युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर की, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? यानी बाबर का जो रियल नाम था वो क्या था? तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था बाबर का असली नाम। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर है कि दिल्ली में दीन पन्नाह जो है उसकी स्थापना जो हुआ था वो किसने कराया था? यानी कौन से मुगल सम्राट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था? तो हुमायूं के द्वारा, और दीन पन्नाह के सीढ़ियों पर ही गिर के हुमायूं का मौत हुआ था। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर है, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम के अंदर स्थित है, और सासाराम जो जगह पड़ता है बिहार राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें कि जो चौसा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और किनके बीच में लड़ा गया था चौसा का युद्ध? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी इन दोनों के बीच में ही चौसा का युद्ध को लड़ा गया था 1539 ईस्वी के दौरान। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा जो है वो स्थित है। 11 नंबर जो प्रश्न है कि किस शासन ने ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसकी स्थापना किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही ग्रैंड ट्रंक रोड का स्थापना किया गया था। अगला अगर हम प्रश्न देखें 12 नंबर है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु जो हुआ था वह दीन पनाह जो है उसके सीढ़ियों पर हुआ था? तो वह हुमायूं का मृत्यु दीन पनाह के जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों पर गिरने से हो गया था हुमायूं का मृत्यु। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था और किनके बीच में यह युद्ध को लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी के दौरान अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ही हल्दी घाटी का युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो सम्राट अकबर जो था, अकबर के द्वारा ही तीर्थ यात्रा जो हुआ था उस पर जो कर था वो समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, सम्राट अकबर ने दीन ए दिलाही जो धर्म है उसकी स्थापना कब किया था? तो 1582 ईस्वी के दौरान अकबर के द्वारा किया गया था। 16 नंबर जो प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण किया था? तो अकबर के द्वारा ही इबादत खाना का निर्माण करा गया था। 17 नंबर जो प्रश्न दिया है कि किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार किया था? तो अकबर के द्वारा शिक्षा संबंधित सुधार को किया गया था। 18 नंबर जो प्रश्न दिया है कि अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदराबाद जो है वहाँ पर अकबर का मकबरा जो है वह स्थित है। अगला जो प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति तो राफल पिंच जो है वह सर्वप्रथम अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज व्यक्ति था। 20 नंबर जो प्रश्न दिया है कि किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। 21 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर बोला जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा के अंदर जहांगीर महल जो है वो स्थित है। 23 नंबर प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो थी वो कहाँ की थी? वो कहाँ की रानी थी? तो मंडाला की रानी थी दुर्गावती।
अगला जो प्रश्न है 24 नंबर की, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था गुजरात विजय करने के बाद। 25 नंबर जो प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जो जफर था वो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। 26 नंबर जो प्रश्न दिया है कि पानीपत का जो सेकंड लड़ाई यानी दूसरा जो लड़ाई हुआ था 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में, तो वह जो लड़ाई था वो किनके बीच में हुआ था? तो अकबर तथा हेमू के बीच में यह जो लड़ाई था वो लड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर है कि किस मुगल सम्राट ने दीन दिलाई धर्म की स्थापना किया था? तो अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 28 नंबर जो प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंसबदारी प्रणाली जो था उसने किसने स्टार्ट करा था इसको? तो यह अकबर के द्वारा मंसबदारी प्रणाली को स्टार्ट किया गया था। 29 नंबर जो प्रश्न दिया कि एक महान संगीतज्ञ तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। 30 नंबर जो प्रश्न है कि मुगल काल की जो राजभाषा थी वह क्या थी? तो फारसी थी मुगलों की राज्य भाषा। अगला जो 31 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष का पर पहुंचा था? तो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था मुगल चित्रकला। 32 नंबर जो प्रश्न दिया है कि किसने अकबर की जीवन कथा को लिखा था? तो अबुल के फजल के द्वारा ही अकबर के जो जीवन कथा था उसको लिखा गया था। 33 नंबर जो प्रश्न दिया है कि हुमायूं नामा जो है उसकी रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा जो है उसकी रचना की गई है। 34 नंबर जो प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना गृह पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसे इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। 35 नंबर जो प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो तोडरमल था, तोडरमल। अगला अगर प्रश्न देखें 36 नंबर है कि सम्राट अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी के दौरान इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। 37 नंबर जो प्रश्न दिया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी उसको लिखा गया है। 38 नंबर जो प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आगरा से दिल्ली स्थापना करा गया था। 39 नंबर जो प्रश्न है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक किया गया था। 40 नंबर जो प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक से समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। अगला जो 41 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। 42 नंबर जो प्रश्न दिया कि किस मुगल शासक के शासनकाल में मालिक मोहम्मद जायसी के ने पद्मत की रचना की थी? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के अंदर। 43 नंबर अगर हम प्रश्न देखें कि किस मुगल शासक ने आगरा में मोती जो मस्जिद है उसका निर्माण कराया था? तो शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। 44 नंबर जो प्रश्न दिया कि अकबर के शासनकाल में आलमगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो भूमि राजस्व का संग्रह तथा उसका मूल्यांकन करना अमल गुजार जो थे उनके कार्य के अंदर था ये। अगला जो 45 नंबर जो प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग बोला जाता है? तो एल श्रीवास्तव के द्वारा इसको बोला गया है। 46 नंबर जो प्रश्न है कि किस शासक ने पटना को मुगल साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसको प्रांतीय राजधानी के तौर पर बनाया गया था। 47 नंबर जो प्रश्न है कि मुगल काल में जवाम्बित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से जवाम्बित का संबंध था। 48 नंबर जो प्रश्न दिया है कि प्रसिद्ध संगीतकार जो थे तानसेन का मकबरा जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर के अंदर इसका मकबरा जो है वह स्थित है। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था?
तो सरकार के नाम से मुगल काल में जो जिलों को जाना जाता था, प्रशासन जो थे उनको जाना जाता था, सॉरी। 50 नंबर जो प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो सूबा नाम से मुगल शासन के प्रांत को इसी नाम से जाना जाता था। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस या करंट अफेयर आपको देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।